प्रश्न 5, उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई निम्नलिखित है। तो प्रश्न 5 का पहला में दिया हुआ है आयत की लंबाई। आयत की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना है? तो आयत की चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 8 है, चौड़ाई 5 है, दोनों सेंटीमीटर में है, तो 8 × 5 = 40 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 40 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा, आयत की लंबाई कितना है? 1 मीटर। आयत की लंबाई है 1 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो बराबर लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई हो गया 100 सेंटीमीटर। चौड़ाई, तो आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। देखिए दोनों सेंटीमीटर में हो गया, मीटर में लंबाई दिया हुआ था तो उसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि चौड़ाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो दोनों को एक जैसा करेंगे। लंबाई और चौड़ाई को दोनों सेंटीमीटर में हो गया है, या तो दोनों को मीटर में या तो दोनों को सेंटीमीटर में रखना है, यानी दोनों एक जैसा होना चाहिए, तब क्षेत्रफल निकलेगा। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना है? 100, चौड़ाई है 40। 100 गुना 40 कितना हो जाएगा? 4000। तो 4000 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4000 वर्ग सेंटीमीटर। आयत की लंबाई है 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 40 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल होगा 4000 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा, आयत की लंबाई। आयत की लंबाई है 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 6.5 गुना 10 कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए सेंटीमीटर को यहाँ पे हम मिलीमीटर में बदल रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि चौड़ाई मिलीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, मिलीमीटर में चौड़ाई दिया हुआ है, इसीलिए लंबाई को भी मिलीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 6.5 सेंटीमीटर में 6.5 गुना 10। ठीक है, तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 आ जाएगा। दशमलव के बाद एक अंक है, तो एक पे एक शून्य देंगे बटा में। दशमलव हटा करके 10 से 10 कट गया, यानी कितना आ गया? 65 मिलीमीटर। तो आयत की लंबाई हो गया 65 मिलीमीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? आयत की चौड़ाई है 25 मिलीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो दोनों देखिए मिलीमीटर में हो गया है, लंबाई सेंटीमीटर में था तो उसको मिलीमीटर में बदल लेंगे, और चौड़ाई भी मिलीमीटर में है
तो लंबाई कितना है 65, चौड़ाई है 25, तो 65 गुना 25 1625 वर्ग मिलीमीटर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा 1625 वर्ग मिलीमीटर।